नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक वन टॉपिक वन क्लास की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हर वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। और इन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलत हमारे फैक्ट्स होते हैं। तो वो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, वो पढ़ाए जा रहे हैं। और इन क्लासेस को आप रिवीजन क्लासेस की तरह मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना हो। चलिए आज हम जनगणना 2011 का डेटा पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में समझेंगे। क्योंकि देखिए, जो सेंसस है वो उसका अभी 2011 का ही डेटा अवेलेबल है। अब नई जनगणना हो रही है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसको पढ़ेंगे। अभी इसी से और जनगणना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उत्तर प्रदेश की जनगणना से भी आते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इतिहास समझिए। 1872 में पहली जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के टाइम पे, तो ये पूछता है। फिर विधिवत जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम पे शुरू की गई, ये 1881 की बात है। फिर आप 2011 में देखेंगे तो ये 15वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, गृह मंत्रालय जो है वो जनगणना कराता है। शीर्ष अधिकारी जो होते हैं वो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं और जनगणना आयुक्त होते हैं। तो 2011 में सी चंद्रमौली थे, ये नाम आपको याद रखना है। सी चंद्रमौली का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो 2021 की जनगणना करी जाएगी उसके लिए विवेक जोशी को आयुक्त बनाया गया है। ये जनगणना का कार्य प्रोसेस में है, धीरे धीरे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसको पढ़ाया जाएगा। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की अगर आप बात करते हैं तो आप देखेंगे 19.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की जन संख्या थी। जब हम 2011 का डेटा निकालेंगे तो उसमें ये था। ठीक, ये भारत की कुल जनसंख्या का 16.16%। ऐसे याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आता है 16 देखिए दशमलव के बाद जो नंबर लिखे होते हैं उनको हम नंबर में बोलते हैं, जैसे 16.16 बोलेंगे, पर 16.16 ऐसे याद करने में आपको आसानी रहेगी। और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सा ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वो उत्तर प्रदेश, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए पुरुष कितने हैं, 52.29, 52.29% जो है वो मेल हैं, लगभग 10.44 करोड़। और महिलाएं कितनी हैं, 47.71%, ये महिलाएं 9.35 करोड़। तो ये आपको ध्यान रखना है डेटा कि 52.29 करोड़ जो है वो पुरुष हैं, 47.71 कितनी है, महिलाएं हैं। तो ये प्रतिशत में वैल्यू दी है। अब आप देखेंगे नंबर में तो ये लगभग 10.44 करोड़ है। अब इसको लगभग आप याद कर लीजिए 10.5 करोड़ के आसपास, और ये 9.53 है, तो 9.5 करोड़ के आसपास ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। दशकीय वृद्धि दर, दशकीय 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, 20.23%। आप देखेंगे वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, 1.85%। और भारत का अगर हम दशकीय वृद्धि पर बात करें तो दशकीय वृद्धि में भारत का जो स्थान है, भारत वो जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में 14वें स्थान पर आता है दशकीय वृद्धि में। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर आप देखेंगे तो 1981 से अगर हम 2001 से 2011 में देखें तो दशकीय वृद्धि यहाँ 20.23% है। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि 1991 से 2001 के बीच में जो जनगणना हुई थी, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वहां पर थी, 25.8%। तो ये कभी कभार पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के किस वर्ष में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो सबसे अधिक थी, तो आप बताएंगे वो है 1991 से 2001 का वर्ष। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ पर है, तो ये है गौतम बुद्ध नगर में, फिर उसके बाद गाजियाबाद में, और सबसे कम कहाँ पर हुई है, तो कानपुर में और हमीरपुर में। तो ये आपको ये दोनों जिलों के नाम भी याद रखने हैं। सबसे ज्यादा कहाँ हुई, गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम कहाँ हुई, कानपुर नगर में। अगर आप जनसंख्या घनत्व देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, तो डेंसिटी में हम एरिया वाइज बात करते हैं, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो वो भारत में चौथे स्थान पर है, टोटल 829 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक घनत्व अगर आप देखेंगे जिलेवार तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, और न्यूनतम देखेंगे तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ये सीक्वेंस याद करिए
और ये जो पहले नंबर पे है ये तो आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पर है? गाजियाबाद में। सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? ललितपुर में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगर हम भारत का देखें तो वो 382 है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। अगर हम देखेंगे महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर, हर 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? तो उत्तर प्रदेश में 912, ठीक। भारत का औसत कितना है? 943, तो उससे हमारा कम है। ये हमारा 1000 पे 1000 होना चाहिए, तब वो परफेक्ट सेक्स रेशियो होगा। पर हमारा जो 912 है वो प्रति 1000 पुरुष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, प्रति 1000 मेल में। अगर आप शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो शिशु में 0 से 6 साल के बच्चे आते हैं, तो इसमें 902 है, ये और कम है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यूपी का स्थान सेक्स रेशियो में भारत में कौन सा है? 26वां। अगर सर्वाधिक आप देखेंगे ना तो जौनपुर में 1024 महिलाएं हैं हर 1000 पुरुष पे, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आजमगढ़ है, तीसरे नंबर पे देवरिया। तो ये तीनों याद करने हैं और जौनपुर बिल्कुल ही याद रहना चाहिए आपको। और अगर आप न्यूनतम की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पे 851 है। तो लिंगानुपात में ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम साक्षरता दर देखेंगे, लिटरेसी रेट। कुल साक्षरता 67.72% है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें पुरुष की साक्षरता 77.3% है, महिला की साक्षरता 57.2% है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साक्षरता में महिलाएं पीछे हैं, पुरुष आगे हैं। कुल साक्षरता में हम लगभग 70% है थे 2011 में, ठीक है। अब डेटा बदल गया होगा, अब प्रतिशतता बढ़ गई होगी, लेकिन उसके हिसाब से लगभग 33% लोग ऐसे थे जो साक्षर नहीं थे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। भारत में हमारा कौन सा स्थान था? इंडिया में अगर हम बात करें लिटरेसी की, हम तो 29th प्लेस पे थे, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जिलेवार, अब देखिए यहाँ पर ये चीज आप ध्यान मत दीजिएगा, ये डेटा गड़बड़ है। आप ये ध्यान दीजिए कि कुल साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर है, श्रावस्ती सबसे कम है, ठीक। सबसे कम साक्षर जिला श्रावस्ती, और ये मेल में भी सबसे कम है और फीमेल में भी सबसे कम है। आपको ये ध्यान रखना है। मेल की साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। फीमेल की साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है? कानपुर में। ये 2011 के सेंसस पे बेस्ड डेटा है, तो आपको इसमें याद करना है। कुल साक्षरता सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती। फिर पुरुष की अगर बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, ये दोनों सेम। देखिए श्रावस्ती इनमें तीनों में है, तो आपको आसानी हो गई याद करने में। यहाँ एक कानपुर नगर है, महिला जो कानपुर की महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा साक्षर हैं, ये याद रख लीजिए। जो गौतम बुद्ध नगर के जो पुरुष हैं वो ज्यादा साक्षर हैं। और टोटल में बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा जो पुरुष की साक्षरता है वो महिला की साक्षरता से ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। आप ग्रामीण बनाम शहरी जनसंख्या देखिए, रूरल जो है वो 77.7% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, लगभग 15.53 करोड़। सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो प्रयागराज में है, न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये आपको यहाँ पर ये चारों फैक्ट याद रखने। फिर शहरी 22.27% लोग शहर में रहते हैं, जो 4.44 करोड़ होते हैं। सर्वाधिक शहरी लोग कहाँ पर हैं? गाजियाबाद में। सबसे कम शहरी कहाँ पर है लोग? वो श्रावस्ती है, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। और सबसे कम ग्रामीण लोग कहाँ रहते हैं? गौतम बुद्ध नगर में। अब देखिए, और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा शहरी लोग रहते हैं, ये आप याद करिएगा। और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? प्रयागराज में, ये आपको याद होना चाहिए। फिर अनुसूचित जाति जनसंख्या में देखिए तो टोटल जनसंख्या में 20.69% जो है वो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो लगभग 4.13 करोड़ होते हैं। संख्या में भारत में उत्तर प्रदेश संख्या में पहले स्थान पे है, पर अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो पंजाब होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, संख्या में और परसेंटेज में ये दो अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं। प्रतिशतता में पंजाब नंबर 1 पे है एससी पॉपुलेशन की, पर अगर हम नंबर में काउंट करेंगे तो नंबर में यूपी है। अगर हम उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करेंगे तो न्यूनतम एससी जनसंख्या कहाँ है? बागपत में। और सबसे ज्यादा कहाँ है? सीतापुर में। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैप थोड़ा सा गलत है, इसमें डेटा उतना अच्छा नहीं लिखा है, पर ये इमेज एकदम सही है, तो आप ये याद करेंगे। सीतापुर में सर्वाधिक जनसंख्या है और बागपत में
सबसे कम जनसंख्या एससी की। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन ये एग्जाम में बनाता है कि कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पर एससी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो उसका आंसर सीतापुर हो जाता है। कम पूछेगा तो बागपत हो जाएगा। ठीक, अब हम एसटी की बात करेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब। उत्तर प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन का 0.57% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, लगभग 11.34 लाख, सिर्फ इतने ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ठीक, अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम एसटी जनसंख्या जो थी बागपत में, एसटी भी बागपत में है, तो बागपत से आपको ये याद रहेगा कि एससी और एसटी न्यूनतम कहाँ पर है, बागपत में। अगर आप सबसे ज्यादा एसटी की बात करेंगे तो ये सोनभद्र में है। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है, वो सोनभद्र में पाई जाती है। सबसे कम कहाँ पाई जाती है, बागपत में। और शेड्यूल कास्ट जो है वो भी सबसे कम बागपत में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा सीतापुर में। तो ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। अगर हम धर्म आधारित जनसंख्या देखें तो हिंदू सबसे ज्यादा है, फिर मुस्लिम है, फिर सिख है, फिर ईसाई है, फिर जैन है, फिर बौद्ध। ये सीक्वेंस आपसे पूछ लेता है, तो ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा, बड़े से छोटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं। आप देखिए जनसंख्या, देखिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में। ये आपको ध्यान रखना है। प्रयागराज में सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन, इन तीनों का आंसर प्रयागराज हो जाएगा। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है, महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर। देखिए महोबा और प्रयागराज, ये दो नाम तो एकदम याद रखिए, और ये तीनों याद कर लेंगे तो कभी कभार सीक्वेंस में भी पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 19.98, लगभग 20 करोड़ के आसपास, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 16.16%, ये आप ध्यान रखिएगा। जो लिंगानुपात है शिशु का 902 था, और अगर हम क्या कहते हैं सेक्स रेशियो जनरल की बात करें तो 912 है, जो कि भारत के सेक्स रेशियो से कम है, ये आपको ध्यान देना है। फिर जनघनत्व कितना है, 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, फिर साक्षरता कितनी है, 67.72%, ये आपको ध्यान देना है। ये सारे जो भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो कवर किए गए हैं, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस क्लास को कई बार देखें, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा, बार बार आप उनको पढ़ते जाएंगे तो हर फैक्ट आपका तैयार हो जाएगा और आपको एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।